हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये हिस्ट्री का है चैप्टर, वही चला आ रहा है। पेज नंबर है 131 पे, 131। ठीक है भाई। तो चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। तो जहाँ तक ये तो करा दिया था। अभी देखो आगे, ये देखो भाई, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। दास प्रथा के बारे में बताता है इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के बारे में कई साक्ष्य दिए गए हैं, वे कई बातें कही गई। उसके अनुसार भारत में दास बाजार में उसी तरह बिकते हैं जैसे कि अन्य दैनिक प्रयोग की वस्तुएं भारत में बिकते थे। वही दास लोग इन दास दासियों को घरेलू कार्यों तथा उपहार इत्यादि के लिए खरीदते थे। वह जब स्वयं सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए दास खरीदे। अब क्या है, दास खरीद लिए भेंट देने के लिए। उसने मुल्तान पहुंचकर वहां के गवर्नर को किशमिश व बादाम के साथ एक दास और कुछ घोड़े भेंट किए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने नसरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेशक को उसके ज्ञान से प्रभावित होकर 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। अब इब्न बतूता के अनुसार पुरुष दास का प्रयोग घरेलू कार्यों जैसे बाग बगीचे की देखभाल, पशुओं की देखरेख, महिला व पुरुषों को पालकी या डोली में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए होता था। दासियां शाही महल, अमीरों के आवास पर घरेलू कार्य करने व संगीत गायन के लिए खरीदी जाती थी। वह बताता है कि शासक की बहन की शादी में इन दासियों ने बहुत ऊंच कोटि के कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। सुल्तान अपने अमीरों व दरबारियों पर नियंत्रण रखने के लिए भी दासियों का प्रयोग करता था। स्त्री प्रथा ने तो ध्यान अपने ओर कैसे खींचा हुआ देखो। बर्नियर ने अपने वृत्तांत में स्त्री प्रथा के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। उसने 12 वर्ष की आयु की एक लड़की के सती होने का मार्मिक वर्णन किया है। उसने सती होने या करने की विधि भी लिखी है। भारत में कैसे 12 वर्ष की एक लड़की को सती किया गया है, उसकी विधि भी लिखी है। बर्नियर अपने वर्णन में सती के विभिन्न पक्षों का उल्लेख करते हुए जिस तरह लिखता है, उससे स्पष्ट होता है कि कई तत्वों ने उसका ध्यान इस दिशा में खींचा। इनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, स्त्री प्रथा यूरोप की प्रथाओं से अलग थी। किसी जीवित व्यक्ति को जलाने की प्रथा उसे अमानवीय लगी, यानी कि यूरोप से अलग थी जीवित व्यक्ति को जलाने पर। दूसरा है, उसे भारत में अल्पवयस्क शादी आश्चर्य लगी और अल्पावस्था में विधवा को सती करना तथा और अधिक आश्चर्यजनक लगा। मतलब छोटी आयु में शादी करना बुरा लगा और उससे ज़्यादा बुरा अब वो फिर विधवा हो गई। तीसरा है, उसे सती होने जा रही बच्ची की मनोदशा का पर तरस आ रहा था। मतलब एक छोटी बच्ची जो सती होने के लिए जा रही थी तो उस पर तरस आ रहा था। चौथा, उसे परिवार की बूढ़ी महिला व ब्राह्मणों का व्यवहार अजीब लगा, क्योंकि वे किसी जीवित व्यक्ति को जलाने को महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रथा का पालन करने में व्यस्त थे। मतलब वह जीवित व्यक्ति को जलाने के लिए उसकी ओर ध्यान नहीं था,
अपनी प्रथाओं पर ध्यान था। अब वही हमें तो अपनी प्रथा निभानी है। 5वां क्या कह रहा है, विधवा, जब वो 12 साल की लड़की विधवा हो रही थी तो विधवा के हाथ पांव बांध दिए गए। फिर ढोल नगाड़ों को आवाज़ में मरने वाले प्राणी की आवाज़ को दबाने से अधिक आश्चर्य पहलू और क्या हो सकता है। मतलब जब हाथ पैर बांध के वो चिल्लाई, उसको ज़बरदस्ती से आग में डाल दिया गया और ढोल नगाड़े बजाए ताकि उसकी आवाज़ उसमें ना आए। देखो भाई कैसी आश्चर्यजनक स्थिति थी हमारे देश में उस समय। क्यों भाई अब है हाँ, जाति प्रथा के संबंध में अल्बुर्नी की व्यवस्था में भारत में जाति कैसे बनी थी। ये कह रहा है अल्बुर्नी का भारतीय समाज के बारे में समझ उसी वैदिक ज्ञान पर आधारित थी जिसमें वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। इस समझ के अनुसार ब्राह्मण का इस समाज में सर्वोच्च स्थान था। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है। कह रहा है जो ब्राह्मण था उसकी उत्पत्ति सिर से हुई है। उसके बाद क्षत्रियों का स्थान है जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधों व हाथों से हुई है। क्षत्रियों के बाद वैश्यों का स्थान था, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से हुई है। और इसी कड़ी चौथा स्थान शूद्रों का है जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई है। वह यह भी लिखता है कि तीसरे व चौथे वर्ण में कोई अंतर नहीं है। अल्बुर्नी इस विभाजन को ब्राह्मण वर्ग का द्वारा संचालित बताता है, परंतु वह अपवित्रता की धारणा को स्वीकार नहीं कर सक पाता। वह लिखता है कि हर वस्तु पर जो अपवित्र हो जाती है वह पूर्णतः स्थायी नहीं होती, बल्कि वह अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है तथा अंत सफल भी होती है। वह अपने मत के पक्ष में उदाहरण देकर स्पष्ट करता है कि हवा कितनी भी प्रदूषित क्यों न हो, सूर्य उसे स्वच्छ कर देता है। इसी तरह समुद्र के पानी में नमक की उपस्थिति भी उसे गंदा होने से बचाती है। उसके अनुसार यदि प्रकृति में अशुद्ध को शुद्ध करने का गुण नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। इसी तरह जाति व्यवस्था में अपवित्रता की व्याख्या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अल्बुर्नी भारतीय समाज की जाति प्रथा की तुलना फारस से करता है। वह यह भी स्पष्ट करता है कि भारत में वर्णों की उत्पत्ति का संबंध ब्रह्मा से माना जाता है, लेकिन फारस में विभाजन का आधार कार्य है। फारस में जो क्या है, हमारे देश में तो क्या है, वह जाति बना दी, लेकिन फारस में अलग है। देखो कैसे, वह वहाँ पहले वर्ग में शासक व घुड़सवार अर्थात सैनिक है, शासक और घुड़सवार और सैनिक। दूसरे वर्ग में भिक्षु है, तीसरे में चिकित्सक है, तीसरे में चिकित्सक, शिक्षक, पुरोहित थे, क्योंकि चौथे में कृषक व शिल्पकार है। इन सभी में व्यवसायों में बदलाव से समाज में उनकी पहचान भी बदल जाती थी। ये काम करते थे, क्या बदल जाती थी कि पहचान बदल जाती। अल्बुर्नी बताता है कि भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त भी एक वर्ग था जिसे व्यवस्था से बाहर माना जाता था। उससे लोग अंतंश कहते थे। यह वर्ग सामाजिक दृष्टि व्यवस्था से बाहर अवश्य था, लेकिन आर्थिक तौर पर वह कृषि इत्यादि में अपनी सेवाएं निरंतर देता रहता था।
मतलब अंत्यज बेशक था, मतलब एक जाति, लेकिन ये क्या थी, कृषि व्यवस्था में अपना योगदान ज़रूर देती थी कटाई के समय। ठीक है भाई, ठीक।